राजस्थान में नर्सिंग कर्मी संविदा भर्ती पर जिन्हें की सरकार ने लिया था, अब स्थायी करने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था, उस वादा को पूरा करे और इसी वादे को पूरा करने का याद दिलाते हुए इन्होंने आज स्वास्थ्य भवन, जो कि राजस्थान का स्वास्थ्य मुख्यालय भी है, उसका घेराव यहाँ पर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी नर्सिंग कर्मचारी है जो पूरे राज्य भर से यहाँ पर आए हैं और इनकी जो मांग है, इसके हाथ में इन लोगों ने अपने हाथ में बैनर, पोस्टर और इस तरह से पैम्पलेट ले रखा है और तमाम तरह की इनकी मांग है। यहाँ पर देखिए, इनकी एक मांग है कि नई आगामी स्थायी नियमित नर्सिंग भर्ती विज्ञापन मेरिट के आधार पर करो। यह है स्थायी भर्ती विज्ञापन जल्द जारी हो, क्योंकि संविदा के कर्मचारी हैं। ये सभी लगातार सरकार से, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आके ये मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आज इस तरह से ये लोग यहाँ पर कड़ी धूप में बैठकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी है मेरिट प्लस बोनस के आधार पर भर्ती निकालें और 15,000 से लगभग पोस्ट निकालें। 15,000 निकालना और मेरिट प्लस बोनस के आधार पर निकाले। ये क्या सरकार ने वादा किया था या किस आधार पर? बिल्कुल पहले से चलती आ रही है, 13, 18, 23 लगातार मेरिट प्लस बोनस के आधार पर भर्तियां निकलती आ रही है और उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं हम। सर भर्ती की क्या चाहते क्या है? सर हमारी एक ही मांग है, जैसा कि पिछले विगत 18 सालों से 2013 में, 2018 में, 2023 में भर्ती नर्सिंग बोनस भर्ती है जो मेरिट प्लस बोनस बेस पर आई थी, 10, 20, 30 के आधार पर आई थी। आज कुछ अधिकारी कुछ कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर के इस भर्ती को लिखित एग्जाम से करवाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे हजारों भाई बहनों, इन सब की एक ही मांग है कि इस भर्ती को 10, 20, 30 प्लस मेरिट बोनस से की जाए। अभी तो हमने यहाँ स्वास्थ्य भवन पर धरना दिया है। अगर राजस्थान सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम राजस्थान में एक दिन का पेन डाउन करने की भी राजस्थान को खुली चेतावनी देते हैं। सर इस भर्ती को लेके हम जितने भी नर्सिंग कर्मी हैं, हम वो अल्प वेतन नर्सिंग कर्मी हैं जिन्होंने हमने कोरोना काल से लेके और आज दिन तक हम इस चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं, पर राजस्थान सरकार हमारे को लेके सर हमारी किसी भी, आप ये कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में संविदा पे भर्ती किया, स्थायी नहीं किया जा रहा? स्थायी की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं जो हमारी भर्ती है 10, 20, 30 जो बोनस अंक से जो पिछले 1965 के नियम में जो फेर बदल करने की जो राजस्थान सरकार की मंशा है वो बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि आज से पहले 2016, 2018, 2026, 23 के अंदर जो भर्ती हुई है वो चिकित्सा विभाग की आज दिन तक ये इसी आधार पे हुई है। और यहाँ पर देखिएगा, ये तमाम लोग पूरे राजस्थान से आए हैं। मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या डिमांड है आप लोगों की? सर हमारी तो एक ही डिमांड है कि हमारी भर्ती जो बोनस प्लस मेरिट पे आए, तीनों पहले भी 18 और 23 में भी बोनस प्लस पे ही आई है, तो हम चाहते हैं कि अभी भी आए। सरकार ने ऐसा कोई वादा किया था आपसे कि आप लोगों को स्थायी किया जाएगा, नई भर्ती ऐसी निकाली जाएगी, इस तरह का वादा किया हुआ है या अपने हिसाब से मांग रहे हैं? नहीं सर, पहले से ही जो चला आ रहा है उसी नियम को हम तो कंटिन्यू लागू करना चाहते हैं। 1965 का जो पुराने नियम में क्या खामी है, क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं, खामियां तो नहीं है सर, पर हमें तो ये चाहते हैं कि हम वो ही नियम लागू रखें, क्योंकि हम इतने अल्प वेतन में काम कर रहे हैं इतने दिनों से, तो हमारी भी कुछ मांग है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आप फिर से देखिएगा कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं, और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये तमाम धूप में भी बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त यदि टेम्परेचर की बात की जाए 40 डिग्री टेम्परेचर है। और इनका ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, बस सरकार को उसका वादा याद दिला रहे हैं कि सरकार का विरोध तो है नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी आपने लिखा है, आप तो अपनी डिमांड रख रहे हैं। शायद मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी से भी, मोदी जी सर इतना सा चाहते हैं जो पुरानी पैटर्न भर्तियां थी उसी के हिसाब से अभी ये भर्तियां हैं, जैसे 2018, 13 और 2023 के अंदर जो भर्तियां आई थी उसी हिसाब से ये भर्तियां भी है। इनमें कोई संशोधन ना करे और हमारे गरीब बच्चों का भला करे। संशोधन करने की मूड में है सरकार? सरकार सर इन नियमों में संशोधन करने को तैयार हो रही है। जो पुराना पैटर्न था उनको बदलने की तैयारी कर रही है, जैसे पुरानी भर्तियां थी उनको बदलाव चाह रही है और हम उनके खिलाफ हैं। हम सर 5 से 6 से 7 साल से इन सरकार को अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, 7,000, 8,000, 9,000 रुपए के अंदर अल्प वेतन में, और अब सरकार के एग्जाम दो। सर 7-7, 8-8 साल से हम इस सरकार को सुविधा दे रहे हैं, इस सुविधा पोस्ट पे कार्य करें। और उसके मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, 8 साल तक आपने काम किया, तमाम तरह का एक्सपीरियंस, अब और क्या जानना चाहेगी सरकार को? सर उनकी मंशा यही जाने, ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है, नेता लोग क्या चाहते हैं, पर हम तो उनसे बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि जो नियम है उनमें बदलाव मत करो, हमारे 15 से 20 हजार बच्चों का भविष्य सुधार दो।
15 से 20 हजार लोग हैं, नियमों में बदलाव मत करो, क्योंकि 7-8 साल से लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। मैं एक बार आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए ना, थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे। 7-8 साल से आप लगातार काम कर रही है, अब सरकार और क्या आपसे किस तरह का एक्सपीरियंस चाह रही है जो कह रही है लिखित परीक्षा दो? सरकार को पहले तो मैं अल्टीमेट देना चाहूंगी कि हम हमारा हक मांग रहे हैं। ये हमारा पुरानी प्रथा, पुराने टाइम हक क्या है, हक क्या है आपका? हमें कोविड के टाइम जब मोदी जी ने बोला था 100 दिन नौकरी आपको परमानेंट जॉब देगा, उसके बाद से हम लगातार अब तक सरकार में ड्यूटी करते आए हैं। 7,000 मिनिमम अल्प वेतन पे नौकरी करते हुए हमें 5 से 6 साल हो गए, फिर भी आज तक सरकार अब इतने सालों से हमारी परंपरा को तोड़ के अब वो ये चाहती है कि एग्जाम कराए। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि सर हम बच्चे थे पढ़ लिख के बढ़, तब तो आपने बोनस का नहीं, वही मैं सवाल पूछ रहा हूँ। 7 साल से तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, काम कर रहे हैं, और क्या जानना चाहेगी? एग्जाम मतलब आपको आता है या नहीं आता है, काम यही होता है? बस यही है, सरकार चाहती है कि हमें कुतुब मीनार, ताजमहल ये हमारे थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं आता। हमें तो हमसे प्रैक्टिकल वर्क में हमसे अच्छा वो जो नए आएंगे वो नहीं हो सकते। और थ्योरी हमारे अब पुराने टाइम की थ्योरी में लाख दिन का अंतर है कि हम वो कवर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो पुराना रूल्स है उसी रूल्स के अनुसार आगे की पूरी कार्रवाई होती रहे, क्योंकि क्यों अब नई सिरे से परीक्षा इनसे लेने की मांग की जा रही है? सरकार कह रही है परीक्षा लिख लो, नौकरी हो जाएगी पक्की, क्यों नहीं लिखना चाहते? हमने पढ़ाई का समय हमने सरकार को दे दिया है, हमने दिन रात मेहनत करी है सरकार के लिए, उसके लिए हमें 10, 20, 30 बोनस अंक से हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी करें, हम यही चाहते हैं। मतलब आपको प्रायोरिटी में रख के रही है? प्रायोरिटी में रखा हमें कि 10, 20, 30 अंक आपको मिलेंगे, आप सरकार कर दे, सरकारी के रूप में आप काम कार्यरत हो, आने वाली भर्ती आपके मेरिट और बोनस के आधार पर हो। परीक्षा भी दे सकते हैं मतलब आपकी? नहीं, परीक्षा तो हमारा समय गया ना परीक्षा का, तो हम जो हम फ्रेशर थे तब उस समय तो लिखित से नहीं कराई हमें। उस वक्त तो दमादम कोरोना काल में तो ऐसे ही भर्ती कर दिया था। हाँ बिल्कुल, ऐसे भर्ती कर दिए थे कोरोना काल में। तो और आप कह रहे हैं हमारी एज खत्म हो गई और एज हो गए, अब हम पढ़ने तो जा नहीं सकते वापस। हमने 5 साल 7 साल गवर्नमेंट को दिए, संविदा कर्मी 6-6, 7 हजार में काम किया हमने। अब इसका हमको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए कि अब हमारे बच्चे हो गए जो पढ़ रहे हैं, तो अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, और हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे सबका भला हो। हम ये नहीं चाह रहे कि हमारी मांग बदलाव करें, दोनों। देखिए, बहुत सही बात कही है कि ऐसा सॉल्यूशन निकाले जिससे दोनों का फायदा हो, क्योंकि इनके पढ़ने लिखने की अब ये बता रहे हैं कि अब शायद परीक्षा सही नहीं होगा, बोनस अंक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 7 से 8 साल का अनुभव इनके पास है, 8 साल का अनुभव इनके पास है, और ये लोग केवल बोनस अंक की मांग करते हुए, इसमें आपने ये लिखा है मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 अंकों के आधार पर शीघ्र भर्ती जारी करे। सरकार तो कह रही है परीक्षा देनी पड़ेगी, नियम संशोधन की बात हो रही है। सर, नियम संशोधन की बात तो हो रही है, लेकिन जब सरकार ने हमें लगाया था तो उस टाइम हमें बोला था कि 10, 20, 30 अंक देकर आपको परमानेंट करेंगे, आपको 8,000 में नौकरी दे रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अब इतने साल से केवल 8,000 में ही कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8,000 में काम कर रहे हैं, 5-5 साल हो गए हमें, 7-7 साल हो गए। अब क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से यही चाहते हैं कि अगर उनको लिखित परीक्षा करवानी है तो पहले जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनको सभी को परमानेंट करे, उसके बाद नियम संशोधन करे, वो लिखित से परीक्षा कराए, वो उनके जैसे नियम बदले वो करते रहे। तो इनकी बात आपने सुन ली, और ये देखिए, ये तमाम लोग हैं जो कि सरकार के पास अपनी मांग रख रहे हैं। नाराजगी सरकार से नहीं है, बस यही चाहते हैं कि इन्हें प्रायोरिटी में रखा जाए। 5 से 7 साल का जो एक्सपीरियंस है, उनके इस एक्सपीरियंस को काउंट किया जाए। 1 मिनट साहब, मेरिट प्लस बोनस ये क्यों मांग रहे हैं साहब? सर, हम 5-5 साल, कोई 6-6 साल से नौकरियां कर रहे हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं किए गए हैं, और न ही बोनस अंक देके उनको परमानेंट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हो? हम जोधपुर से आए हैं सर। जोधपुर से, यानी कि पूरे राजस्थान भर से यहाँ पर? यही अपील करना चाहते हैं हम कि हमारे लिए अप्रोच लगा है कि ये परमानेंट करने के लिए बोनस अंक देके 10-20। मतलब आप ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपनी ही बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है उसको बोले? क्योंकि ये कोरोना के टाइम में हमने जो संघर्ष किया है वो मोदी सरकार को पता है बिल्कुल। हमारे ऊपर फूल बरसाया गया था कोरोना के टाइम में, और ने देखा था। आज हमारे साथ गलत हो रहा है। हमने 5-5 साल इस सरकार को दिया, हम पूरे लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर, फार्म एक साथ बैठे आज, तो हम एक ही मांग करते हैं, मेरिट प्लस बोनस से विज्ञप्ति जारी हो हमारी। ये देखिए, तो इन्होंने बोला कि मेरिट प्लस बोनस से विज्ञप्ति जारी हो। ये देखिए, राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से ये आए हैं, केवल एक ही मांग है, फार्मासिस्ट भर्ती 7,000 पोस्ट,
मेरिट के आधार पर इन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाए। करीब 5 से 7 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है, अब तो इन्हें परमानेंट किया जाए, क्योंकि जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, सत्ता में आती है, वो यही कहती है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा इसका इंतजार इन लोगों को भी है। फिलहाल ये देखना होगा कि सरकार तक इनकी बात कितनी जल्दी पहुंचती है, कितने सटीक तरीके से पहुंचती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।